तो वेल हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो ऑफ परमैन। तो गाइस ये है परमैन हाफ डिमन किंग का पार्ट 6। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना और इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो उससे भी चैनल पे चेकआउट करके देखना। इसके अलग से प्ले लिस्ट बनी हुई है और जल्द से जल्द मेरे 1K कंप्लीट करा देना। और आप नए हो मेरे चैनल पर तो कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ, एक और बात, दरअसल जो मेरा ब्लॉग चैनल है उस पर अच्छे व्यूज़ नहीं आ रहे तो मैं सोचा कि मैं इस ब्लॉग वीडियोस हटा दूँ, उसके ऊपर जो मूवीज़ के ऊपर मैं कॉमेंट्री करूँगा, मतलब डबिंग करूँगा मूवीज़ के ऊपर फ़नी वे में, तो वो मैं अपलोड करूँगा। तो उससे अच्छे से वॉच कर लेना और मिलते हैं वीडियो के अंदर। हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमारा मिस्सो को एंजल ने हिल कर दिया होता है, उससे बिना बोले, क्योंकि वो जानती है कि मिस्सो का मूड कभी बदल सकता है, तो उसे हिल कर दिया होता है। फिर वो स्कूल आता है, वो कहता है कि अरे यार, मैं तो सोच रहा था कि मैं स्कूल नहीं आऊँगा, पर मैं स्कूल क्यों आ गया। और वेल मॉम ने जब मेरे ऊपर हाथ रखा तो उन्होंने बोला तुम तो बिल्कुल ठीक हो मिस्सो, तुम जाओ अब स्कूल, और ये हिसाब से मेरा एंजल का ही काम होगा। तो वो कहता है कि एंजल तुमने मुझसे बिना पूछे, तो एंजल कहती है मैं क्या करूँ, तुमने कहा था मुझे। और वेल वैसे भी हम जब तुम पहली बात बोलो कि मैं खाली उसके ऊपर ही ध्यान दूंगी, दूसरी बात तुम बोले कि उस पर ध्यान नहीं दूंगी, तो मिस्सू कहता है तुमने मेरा प्लान ख़राब कर दिया। तो डीमन क्वीन कहती है अरे मिस्सू तुम मुझसे क्यों चिल्ला रहे हो, उसने अच्छा ही तो करा है तुम्हारी तबीयत ठीक करके। अब सोचो कि अगर जरा सी भी लड़ाई वगैरह होगी तुम तो फिर तो कुछ बेहोश ही हो जाओगे, तो फिर क्या फ़ायदा। तो मिस्सू कहते तुम उस टाइम पे हिल कर देना ना। तो वो कहती है कि तुम जानते हो मिस्सू, अगर उस टाइम पे हिल कर आ तो फिर उन्हें अब तुम्हारी पावर नहीं दिख जाएगी। तो मिस्सू भी कहता है कि हाँ पॉइंट तो है। तो एंजल कहती है कि हाँ तभी पॉइंट है ना, तो अभी चुपचाप तुम स्कूल जाओ। तो फिर मिस्सू कहता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। पिछले दिन का सीन दिखाया जाता है जब जो हमारी मिचुको रहती है उसने अपने हाथ पे कट मारा होता है और कबाओ से लड़ने आता है। हमें उस टाइम का सीन दिखाया जाता है, कबाओ भी भूल गया होता है वो बात, लेकिन मिचुको को पता नहीं कैसे करके याद रह गई होती है। तो वो फिर कबाओ को आज फिर से कान भर रही होती है मिस्सो के खिलाफ, क्योंकि पहले तुम जानते हो ना कि वो मिस्सो को खुद तो देख नहीं सकती है इसकी वजह से। और हमें उसी लड़की का सीन दिखाया जाता है जो हमारे मिस्सो से टकराई होती है जिस टाइम पे बारिश हो रही होती है, और वो और कोई नहीं हमारी सुमेरे होती है। और सुमेरे टकराई होती ना, वेल उस टाइम पे क्या है ना कि मिस्सो ने उसका चेहरा अच्छे से क्लियर नहीं देखा होता है, क्योंकि वेल दरअसल पानी आ रहा था और मिस्सो अपने आप को बचाने के चक्कर में उसे टकरा गया था इसकी वजह से। तो जो हमारा मिस्सो होता है ना, तो वो देखता है कि क्लास में कोई नई लड़की आई है, और कबाओ भी देखता है, और वो कबाओ तो उसे देखते ही सुमेरे को दीवाना हो जाता है। और मिची को ही वॉज लाइक आखिर ये कौन आ गई। और जो सभी लड़के होते हैं उसको दीवाने होते हैं, क्योंकि हमारी सुमेरी जो है बहुत ज़्यादा क्यूट और सुंदर है। और वेल ऐसा नहीं कि हमारा मिस्सू नहीं हो, मिस्सू भी थोड़ा बहुत हुआ है। और जो हमारी डीमन क्वीन होती है वो कहती है एक सेकेंड, इससे शायद तक हम कहीं जगह मिले हैं ना मिस्सू। तो मिस्सू कहता है मुझे याद क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें याद आ रहा हो तो जो हमारे डीमन क्वीन होती है कि मेरे हिसाब से मैं उससे मिली हूँ जब मैं तुम्हारे बॉडी के ऊपर टेक ओवर करा था। तो मिस्सो कहता है कि तुम मुझसे मिली, तुमने क्या करा मुझे बताओ चुपचाप। तो डीमन क्वीन कहती है कि हाँ जहाँ तक मुझे याद है जब मैं उस क्रिस्टल को ऑब्जॉर्ब कर रही थी, उड़ के जा रही थी तुम्हारी बॉडी के साथ, तो इसने मुझे देख लिया था। तो मिस्सो ही वॉज लाइक क्या, तो इसने तुम्हें देख लिया, तुम बहुत पागल तो नहीं हो कि तुमने इसकी याददाश्त मिटाई कि नहीं मिटाई। तो कहती कि तुम कैसे बुद्धू हो, आखिर में इसकी याददाश्त क्यों नहीं मिटाते, मैंने इसकी याददाश्त वैसे मिटा दी है, लेकिन ये तुम्हारे स्कूल में क्या कर रही हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो एंजल कहती है तुम अब तक समझी नहीं, डेस्टिनी है। तो मिस हमारी डीमन क्वीन इज वॉज लाइक अगर तुमने अपना मुंह बंद नहीं करा ना तो मैं इसी वक्त डीमन ब्लेड से तुम्हें उड़ा दूंगी। तो एंजल कहती है कि तुम भी देखो मैं तुम्हें अपनी होली सोर्ड से उड़ा दूंगी। तो ये दोनों इससे लड़ रही होती है। तो मिस्सो कहता है अरे यार, एक तो ये दोनों मुझे शांति से एक तो स्टडी नहीं करने देती है। तो दोनों कहती है तुम स्टडी करते हुए कौन से हो, तुम तो दिन भर खाली सोते रहते हो। तो मिस्सो वॉज लाइक सॉरी सॉरी, अब मैं बीच में नहीं बोलूँगा। तो डीमन क्वीन वॉज लाइक दिस इज़ ऑल राइट। तो एंजल भी दिस इज़ ऑल राइट, आप सही बोला तुमने। और हमें सीन दिखाया था उस लड़की का, मतलब हमारे सुमेरे का। सुमेरे जो रहती है हमारे मित्सु के पास आके बैठ जाती है और उससे हाय हेलो करती है और उसे बताती है कि कल के टाइम पे तुम्हें याद है कि हमें ऐसे वैसे मिले थे। तो कबाओ की तो जल जाती है, क्योंकि यार इतनी सुंदर लड़की जो मित्सु के पास बैठे, तो तुम जानते हो कि यार हमारी मिची को भी ऐसा देख तो नहीं सकती, और ना ही हमारा कबाओ। और हमारा जो साबू है वो तो ऑलरेडी उसे किसी, मतलब ये तीनों जो है ना, इनको मिस्रों की खुशी ज़रा सी बर्दाश्त नहीं है। तो जो हमारा कबाब रहता है ना उसे लंच टाइम में ले जाता है, कहाँ पे, स्कूल के पीछे। और उसे ले जाने के बाद उसका कॉलर पकड़ के सीधा दीवार से लगा देता है और वो कहता है कि तुम उस लड़की से दूर रहोगे मिस्सो। तो मिस्सो कहता है मैं उससे क्यों दूर, वो मेरी फ्रेंड है। तो कहता है कि नहीं अब से वो मेरी है। तो मिस्सो कहता है कि अब तुमने ये बहुत बोल दी कबाब, बोलना मत, तुम्हारे पास मिची को है ना, तुम उसके साथ खुश रहो। तो कबाब कहता है कि उसके साथ कौन खुश रहेगा, वैसे मैं खाली लड़कियों का इस्तेमाल करता हूँ और मुझे भी आज उससे टेस्ट करना है, तो तुम उससे दूर ही रहना।
मैंने सोचा कि मैं सेकंड हैंड माल यूज़ करूँ। तो ये सुन के तो मिस्सो का भाई खून ही खुल जाता है। कहता है कि इसकी नज़रों में लड़कियों की ये रिस्पेक्ट है। और फिर जो हमारी डीमन क्वीन होती है उसका भी खून तो खोल ही जाता है, और हमारी एंजल का भी, क्योंकि यार ये दोनों गर्ल्स हैं ना, इसकी वजह से। तो वो दोनों क्या करती है, वो बारी बारी से अपने मिस्सो के ऊपर टेक ओवर लेके इसे इतना पिटती है कि हमारे मिस्सो को, मतलब हमारे कबाब जो रहता है ना, उसके फिर से मुँह से ब्लीडिंग हो जाती है, और फिर से इसके वही हाल हो जाते हैं जो उस टाइम पे हुए थे। और जो हमारी एंजल होती है ना, वो कहती है कि चलो अब मेरा गुस्सा शांत हो गया। और डीमन क्वीन कहती है कि पर मैंने तुम्हें कभी इतना गुस्से में नहीं देखा। तो वो कहती है कि इसने बात ही ऐसी करी कि अब मुझे भी गुस्सा आ गया, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ। और वो उसे वापस से हिल कर देती है कबाब, और उसकी पूरी यार मेमोरीज उड़ा देती है। और वो कहती है मिस्सो से कि अब तुम इससे निपटो। तो मिस्सो कहता है पर, तो डीमन क्वीन कहती है कि तुम ही निपटो ना अब इससे, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, अगर मैंने करा तो ये मर जाएगा मेरे हाथों से। तो मिस्सो कहता है ठीक है मैं इसे संभालता हूँ। और इतनी देर में पीछे सर आ जाते हैं, और कबाओ ने कहता है कि सर मिस्सो मुझे बुली कर रहा था। नहीं सर, मैं इसे बुली नहीं कर रहा था, ये मुझे उल्टा के लेके आया था यहाँ पे, आपको यकीन हो तो पूछ लो। लेकिन जो हमारे सर होते हैं वो दरअसल हमारे कबाओ के अंकल होते हैं। तो वो ऑब्वियस सी बात है, वो कबाओ का साथ देंगे। और वेल वो भी कोई अच्छे नहीं होते, वो भी बुरे ही होते हैं। और वो कहते हैं कि मिस्सो तुम यहीं पे खड़े रहोगे पूरे टाइम तक जब तक उसकी छुट्टी नहीं होती। तो मिस्सो कहता है सर मेरी कोई गलती ही नहीं है और आप मुझे ऐसे खड़े कैसे रख सकते हैं। और वो हमारे मिस्सो को एक चाटा झड़ देते हैं। और भाई इससे देख के तो जब हमारी डीमन क्वीन है उसका तो पारा इतना ज़्यादा हाई होता है ना कि वो अपनी फुल एनर्जी एक साथ रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से जो सर होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर जाकर फेंकाते हैं। और उसी वक्त जो हमारी एंजल होती है उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। रूबी अपनी लाइट एनर्जी इतनी ज़्यादा रिलीज़ करती है ना कि पूछो ही मत। सब लोग कहते हैं कि मतलब पूरे आसमान को एकदम से डार्क वाइट क्यों हो गया है। और हमारे मिस्सो तो वापस अपने डीमन और एंजल वाले मिक्सचर फॉर्म में चले जाता है, लाइट डार्क फॉर्म में चले जाता है, और अपने हाथ में एक स्वॉर्ड ले आता है, और उसके बाद उस टीचर को तो काट ही देता है बीच में से। और जो हमारा कबा होता है उसकी फट जाती है। और जो हमारी डीमन क्वीन होती है कहती है कि मैं बहुत टाइम से देखे जा रही हूँ कि सब इसे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा है, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और हमारी एंजल भी कहती है कि हाँ ये कैसा भी है, मतलब हंसी मजाक करता है, बुद्धू भी है, बट ये इसे को बुली करे मैं भी नहीं देख सकती, क्योंकि मेरा भी मतलब होस्ट है ये। तो जो हमारी एंजल होती है वो भी एक स्लैश लगाती है उसके बाव के ऊपर, और हमारे कबाव भी टाटा बाय बाय। लेकिन जब इन दोनों को अपनी गलती का रियलाइज़ होता है कि यार हमें तो अपनी पावर शो नहीं करनी थी यहाँ पे, तो अपना एक स्पेल कास्ट करती है, मतलब हाँ एक मैजिकल स्पेल पड़ती है, जिस वजह से जितने सब लोगों ने देखा होता है, और इवन तो सीसीटीवी में जो फुटेज रहती है वो सब भी वेनिश हो जाती है, मतलब जैसा कुछ हुआ ही ना हो। और हमें सीन दिखाया जाता है हमारे मिसो के सर का, मतलब उन्होंने पूरा ब्रेन वॉश कर दिया होता है कि जो गलती है सब कबाव की है। तो उन्होंने अब कबाव को सज़ा दे, लेकिन सब कबाव कहते हैं कि पर अंकल मैं तो मतलब आप तो मेरे अंकल, आप मुझे कैसे सज़ा दे सकते हो। तो कहते हैं कि मैं कुछ नहीं जानता, तुम यहीं पे खड़े रहो, तुमने मिस्सो को तंग किया है। तो कबाव वॉज लाइक अंकल को क्या हो गया, मैं तो डैड को बताऊंगा ये बात। तो अंकल कहते हैं कि क्या तू तेरे डैड से मेरी शिकायत करेगा। और वो उससे एक चाटा झड़ देते हैं कबाव को। और हमारी मिची को वहाँ पे आते हुए कहते हैं कि सर आप ये क्या कर रहे, आप कबाव को क्यों मार रहे, आप इससे मारिए ना। तो जो सर होते कहते हैं कि तुम मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना है। और हमारी मिची को बोलते कि चुपचाप अपनी क्लास में जाओ ना, तुम्हें भी यहाँ खड़ा कर दूँगा। तो वो तो यार अब तो खड़े रह के क्या करेगी, तो चले जाती है। और ये सब सीन हमारी ऊपर से विंडो से हमारी सुमेरे पे देख रही होती है। और दिस इज़ नॉट वेयर तुम बोलोगे कि यार सुमेरे इतने टाइम से देख रही है तो उसकी मेमोरी इरेज हुई कि नहीं। दरअसल मैं तुम्हें बता दूं कि हमारी सुमेरे के पास भी एक एंजल है, और वो भी फीमेल एंजल है। तो तुम ज़्यादा शॉक मत होना। और वो सबसे ज़्यादा मतलब जो हमारी मिसो के पास एंजल है ना, उससे थोड़ी लो रैंक पे है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुड एंजल है, वो बिल्कुल भी किसी का बुरा नहीं चाहती। और उससे कहती है कि यार ये लड़का तुम्हारे लिए अच्छा है सुमेरे। तो सुमेरे कहती है कि तुम्हें भी लगता है ना। तो वो कहती है कि हाँ। और दरअसल मैं तुम्हें बता दूँ, जो ये एंजल है ना, ये हमारी सुमेरे के साथ बचपन से है। और ये सुमेरे को बचपन में कैसा मिला मैं तुम्हें बताता हूँ, मतलब कैसे मिली। दरअसल सुमेरे होती है ना, वो बचपन में खो गई होती जंगलों में, जिसकी वजह से वहाँ पे तुम जानते हो कि डार्क स्पिरिट तो होगी ही। तो वहाँ पे डार्क स्पिरिट से परेशान कर रही होती, डरा रही होती है। उसी टाइम पे एंजल आती है और वैसे कहती है मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और मैं तुम्हारी गार्डियन एंजल बनना चाहती हूँ। तो वो इसके लिए मान जाती है सुमेरे, और फिर वो इसके साथ रहना चालू कर देती है। और वो उसने एंजल ने बताया था कि तुम मेरे अपीयरेंस के बारे में किसी को बताना मत। तो सुमेरे भी यही करते आ रही, बचपन से उसकी अपीयरेंस उसने छुपा रखी है, और किसी को डाउट नहीं होने देती कि आखिर वो उसके पास एक एंजल है। क्योंकि अगर ये किसी को पता चला तो शायद तक वो दोनों मुसीबत में आ सकते हैं। और उन्हें ये लग रहा था दोनों को कि वो दोनों जो है अकेले ही है, जो कि मतलब
एक साथ रह रहे हैं ह्यूमन और एंजल, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि यहाँ पे कुछ उल्टा सिस्टम है। यहाँ पे मिस्सो भी है जो कि एक डीमन और एक एंजल के साथ रह रहा है। लेकिन जो हमारी सुमेर की जो एंजल होती है कहती है कि पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस लड़की की बॉडी ने इतनी ज़्यादा पावर संभाल कैसे रखी है। एक तरीके से डीमन क्वीन की पावर जो है ये अपने अंदर रखता है, ऊपर से जो एंजल क्वीन है उसकी पावर भी रखता है। और हमें यहाँ मतलब रिवील करना चाहते हैं कि जो मिस्सो के पास जो एंजल है ना वो एंजल क्वीन है। तो अब तुम सोच ही सकते हो जो दोनों क्वीन मिस्सो की बॉडी में रहती है, तो तुम सोच ही सकते हो ना कि उसकी पावर दोनों की कितनी होगी और मिस्सो की बॉडी कितनी ज़्यादा उसकी पावर मतलब रखती है अपने अंदर। और जिस टाइम पे मिस्सो को जब गुस्सा आता है तो उसकी जो पावर है कितनी ज़्यादा अनलिश होती है। और हमें सीन दिखाया जाता है वापस से क्लासरूम का। जो हमारे सर होते हैं वो कहते हैं कि मतलब नीचे को तुम खड़ी और उससे कुछ ऐसे सवाल वगैरह पूछते हैं बुक में से, और ऐसे इनकी क्लास ख़त्म हो जाती है। और हमारे जो सुमी रहती है वो मिस के साथ जा रही होती है साथ में, और इसे देख के तो यार हमारा कबाब तो जल भुन जाता है, क्योंकि यार इतनी सुंदर लड़की कौन अपने हाथ से जाना देना चाहेगा। तो वो क्या करता है, ऐसे ही उन दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है दोस्ती के रूप में कि हाय मैं मिस्सो का दोस्त हूँ, तुम क्या हो, तुम कैसी हो, ऐसा मतलब तुम क्या हो, मतलब इस वे में कि तुम मतलब कहाँ पे रहने वाली हो, ऐसा मतलब पूरा मिस्सो का दोस्त बन के जानकारी ले रहा होता है उससे। लेकिन जो हमारे सुमेरे के पास तो एंचर है तो बता देते कि इसकी इंटेंशन ठीक नहीं है तुम्हारे लेकर। तो जो हमारे सुमेरे से कोई भाव नहीं देती है, और वो क्या करता है हमारा मिस कबाव इस बार तो हद से ज़्यादा मतलब गुस्सा हो जाता है। तो वो क्या करता है सुमेरा का हाथ पकड़ लेता है और उससे बदतमीज़ी करने लगता है। जो हमारा मिस होता है वो देख लेता है दूर से, तो भागते आता है और सीधा फ्लाइन किक देता है कबाव के मुंह पे, और कबाव हमारे ज़्यादा दूर जाके गिरता है। और जो हमारी सुमेरे के अंदर एंजल होती है देखिए अच्छा मतलब मिस ये लड़का आ गया, वरना मैं तो अपनी स्काई ब्लेड से इसी एक ही बार में मार देती अगर ज़्यादा कुछ ये करता। तो हमारी सुमेरी कहती है कि अच्छा हुआ इसने बचा लिया, वरना अभी हमारा भी रिवील हो जाता है इसके सामने कि हम दोनों भी एक साथ रहते हैं। एंजल तो एंजल कहती है कि हाँ ये बात भी है। और मुझे एक बात समझ में आ रही है कि वो दोनों क्वींस मेरे ऑरा को क्यों नहीं डिटेक्ट कर पा रही है, मतलब हाँ जो मेरी एनर्जी है उसे डिटेक्ट क्यों नहीं कर पा रही कि मैं इसकी बॉडी के अंदर हूँ, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही। तो सुमेरी भी कहती है कि हाँ मुझे भी लगता है तुमने जैसा बताया कि इसके अंदर जो दो क्वींस रह रही है, एंजल क्वीन और डीमन क्वीन, तो उन्हें क्यों नहीं पता चला, तुम तो एक नॉर्मल सी एंजल हो ना। तो वो कहती कि एक सेकंड, मुझे जब तक याद है कि मुझे कुछ ऐसी पावर्स दी गई है गॉड की तरफ से कि मुझे मेरा जो मतलब जो मेरी एनर्जी वो कोई भी मतलब वो नहीं कर सकता, मतलब देख नहीं सकता है कि मैं किसकी बॉडी के अंदर या फिर मैं कहाँ पे हूँ। तो शायद तक वो पावर अभी यूज़ हो मतलब काम हो एक्टिव हो गई होगी इनके सामने जब भी मुझे तुम्हें देखती होगी हम दोनों को। तो इन्हें पता नहीं चलता होगा कि मे बी एक ये तुम्हारे अंदर भी एंजल है ऐसा। तो सुमेरी कहती है कि चलो ये बात तो ठीक है, तो अब इस लड़के का क्या करें। तो वो कहती है कि क्यों इसकी मेमोरीज इरेज कर दे सुमेरी। तो सुमेरी भी कहती है कि अगर हमने ऐसा किया ना तो इसे पता नहीं चलेगा कि हम मेरे पास भी एक एंजल है। तो कहती है कि हाँ ये बात भी सही है। और हमारा कावाउट तो कहता है कि मिस्सू तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे लात मारने की। तो मिस्सू कहता है कि तुम्हारी अब ज़्यादा हो रहा है कबाव, मैं तुम्हें इग्नोर करे जा रहा हूँ कब से, तो ये नहीं है कि तुम कुछ भी करोगे, आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे उसके साथ बदतमीजी करने की। तो मिस कबाव कहता है कि मेरी मर्ज़ी है मैं कुछ भी करूँ और तुम मुझे रोकने वाले होते कौन हो। और वो कहते से सीधा उठ जाता है वापस मेरी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन हमारा मिस्सू तो वापस उसे एक लाट झड़ देता है। और उसी देर में हमारे कबाव और मतलब हमारा कबाव का जो दोस्त रहता है हमारा मतलब जिगरी यार साबू, वो भी उसकी जो 5-6 बंदों की पलटन लेके आ ही जाता है। और तुम जानते हो कि स्कूल में नॉर्मली फाइट तो होना कंपलसरी है, लेकिन यहाँ कुछ अलग सी बात है क्योंकि जो हमारे मिस्सू पास तो डीमन और एंजल की दोनों की पावर है, तो मेसी का ही मजा आ सकता है। पर जब उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा और वेल उस टाइम पे जो हमारा मिस्सू होता है ना वो सुमेरे को पसंद करना शुरू कर देता है, क्योंकि यार मतलब इन दोनों की जब शुरुआत में मुलाकात होती उसी टाइम से जो मिस्सो के हार्ड में है ना उसके लिए घंटी बज गई थी इसकी वजह से। तो गाइस वीडियो पे एंड करते हैं, मुझे कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और मेरे सेकंड चैनल को जल्द से जल्द चेकआउट कर लेना। और मैं उस पर दरअसल जो जितनी मूवीज़ रहेगी ना उसका जो मतलब डब करके फ़नी वे में उससे अपलोड करूँगा, तो उस पर अच्छा सा रिस्पॉन्स देना। और उस चैनल का लिंक मैं मतलब पूरे ब्लॉग वगैरह उसमें पूरे डिलीट कर दूँगा। और जब मैं फर्स्ट मतलब शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू डालूँगा तो जैसे डालूँ तो प्लीज़ उस पर करीब 10 लाइक तो कंप्लीट ही करा देना। और वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और हाँ मैं अभी करंट बता दूं कि अभी जब ये एपिसोड अपलोड होगा इसके बाद एक और एपिसोड अपलोड होगा, वो परमैन हाफ डीमन आर्मर का भी हो सकता है और परमैन पाको लव स्टोरी का भी हो सकता है। तो वेल मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय गाइस, अपना ध्यान रखना और जल्द से जल्द मेरे वन के ध्यान से और याद से कंप्लीट करा देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी फैमिली बड़ी हो। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और वन के कंप्लीट याद से करा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।